जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, या फिर यूं कह ले कि ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो नए हैं और ये सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की स्टार्टिंग कहां से करनी चाहिए, या फिर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है या फिर अलग अलग चीज़ों के प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले, तो ये आपके लिए वीडियो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इस वीडियो को वॉच करना। ठीक है, चलिए तो अभी जो है हम लोग एक एक एनालिसिस करेंगे, मतलब बारीकी से देखेंगे क्या क्या चीज़ों का हम लोग को यहाँ पे ध्यान रख करके चलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग का स्टार्टिंग करते हैं तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि आप ये देखिए कि आप यहाँ पे जो ट्रेड करने वाले हैं वो कितना समय के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ट्रेड होल्ड करना है, या फिर कितना आप यहाँ पे जो है सोच रहे हैं कि समय दे सकते हैं ट्रेड के ऊपर, तो वो आप देखिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं एक बार टाइम फ्रेम का आपको बता देता हूँ, फिर आगे चल करके हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, अपना जो है जो पॉइंट है उसके ऊपर जो है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आप जो स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं वो 1 घंटे के चार्ट है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, उसके बाद आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम भी, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये वीकली और मंथली थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइम फ्रेम होते हैं जिसको इसके अंदर जो आप बोल सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो आप यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा यहाँ पे करता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मतलब मान लीजिए कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर मेरा जो है ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ट्रेड मतलब 2 दिन, 1 दिन 2 दिन से लेकर के मोटा मोटी मान लीजिए 2 दिन से लेकर के आपके मतलब पूरा जो ट्रेडिंग सेशन होता है 5 दिन का, 1 सप्ताह का, 1 सप्ताह के भीतर भीतर आपका ट्रेडिंग यहाँ पे ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। तो वो 2 से लेकर के 5 दिन का जो ट्रेड सेशन होता है, इसमें आपके जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका यहाँ पे ये ट्रेड चलता है। आपके रेयर केस होंगे कि 5 दिन से ज़्यादा आपके ट्रेड चलेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, नहीं तो नॉर्मली 2 दिन काफ़ी हो गया, 3 दिन बहुत इनफ मतलब बोल सकते हैं। ये 5 दिन रेयर केस में, मतलब 5 दिन ऐसे जाते हैं, मतलब रेयर केस ही इसको बोल सकते हैं कि जब मार्केट फ्लैट हो गया तो फिर उस केस में 5 दिन आपके मार्केट वहाँ पे रह गए, नहीं तो 5 दिन से ज़्यादा जाना मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्केट जो है क्रिटिकल सिचुएशन में एक ही जगह घूम रहा है, तो वो उस केस में 5 दिन से ज़्यादा जाते हैं आपकी ट्रेडिंग वो। ठीक है, नहीं तो बाकी नॉर्मली 2 दिन 3 दिन 4 दिन में 1 घंटे के चार्ट पे आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों में से कोई एक आ जाता है। तो आपको ये देखना है। अब उसके बाद यदि आप ये सोच रहे हैं कि 1 सप्ताह से ज़्यादा आपका ट्रेड चले, 2 सप्ताह 3 सप्ताह, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 सप्ताह के भीतर भीतर कितना भी होगा तो 2 सप्ताह के भीतर भीतर आपका डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो एक मतलब 5 दिन 6 दिन 7 दिन में आपके ट्रेड जो है ऑलमोस्ट मतलब 7 ट्रेडिंग सेशन में 5 6 7 ऐसे बोल सकते हैं कि आपके ऑलमोस्ट टारगेट स्टॉप लॉस आ रहे थे। लेकिन रेयर केस आपका मान लीजिए वो प्रॉब्लम हो गया तो 2 सप्ताह 3 सप्ताह आपके लग जाते हैं, नहीं तो नॉर्मली 5 दिन 6 दिन 7 दिन नॉर्मल जो है टारगेट्स आपके या स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको कौन सा मतलब कितना समय आप होल्ड करना चाहते हैं, कितना समय आप मार्केट को देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम को चूज करिए, उसके हिसाब से आप एंट्री जो है यहाँ पे डिसाइड करिए। यदि आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं 1 घंटे का एंट्री, मुझे 1 घंटे पे एंट्री करना है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका वही 5 दिन का सेशन। और यदि आप डेली यहाँ पे सोच रहे हैं कि हाईएस्ट चलेगा तो 5 दिन का, यदि डेली आप सोच रहे हैं तो हाईएस्ट चलेगा 2 वीक, यदि इससे बहुत ज़्यादा होता है तो 3 वीक नॉर्मली। ठीक है, तो ये आप सोच लीजिए कि इतना समय तक आप जो है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप यहाँ पे ये डिसीजन ले लीजिए कौन से टाइम फ्रेम, या फिर इससे और बड़े टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए कि आपको सोच रहे हैं कि नहीं 2-3 घंटे इस्तेमाल करना है, 4 घंटे इस्तेमाल, वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जो अब इसके बाद ये चीज़ें आप सबसे पहले अपना क्लियर कर लीजिए, पहला पॉइंट जो है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दूसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना आप मतलब ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जो मल्टीपल एनालिसिस होते हैं, अब मल्टीपल एनालिसिस करना आपके लिए मोस्ट जरूरी होता है स्विंग ट्रेडिंग में। अब देखिए, बिना मल्टीपल एनालिसिस के आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि आप सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे। तो आप जो बड़े, जैसे मान लीजिए 1 घंटे पे, मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री करूँगा। ठीक है, तो मुझे जो एनालिसिस करना होगा
1 घंटे पे तो हम लोग सेटअप वेटअप जो भी चीज़ें लगानी होंगी वो लगाएंगे। एनालिसिस भी करना होगा 1 घंटे का, ऐसा नहीं कि नहीं करना, 1 घंटा का एनालिसिस करके ही सेटअप लगेगा। लेकिन अब जो हम लोग ट्रेंड या फिर मेजर एनालिसिस वगैरह सब करेंगे तो इससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि डेली वीकली वगैरह सब का इस्तेमाल करके ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग व्यू बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि 1 घंटे में हमें एंट्री करना है फिर नहीं करना है। तो आप मल्टीपल एनालिसिस के अंदर जब आप जाएंगे ना, आप एक काम करिए, सबसे पहले जाइए मल्टीपल, अभी तो ये वीडियो देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मल्टीपल एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें क्या करिए, उस वीडियो को वॉच करिए। मैं आई बटन में इसका लिंक जो है डाल दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। मल्टीपल एनालिसिस ऊपर सर्च कीजिए, मल्टीपल एनालिसिस प्लेलिस्ट राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। उसका वीडियो आप जाकर के वॉच कर लीजिए, ठीक है। वो आप वॉच कर लेंगे तो आपके इंट्राडे के लिए भी और स्विंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, सब के लिए आपका वहाँ पे काम आ जाएगा। क्योंकि मल्टीपल एनालिसिस हर जगह पे होते हैं, टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बताया हुआ है सारे सब के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले मल्टीपल एनालिसिस करके ये सारा मतलब जितना भी है उसको कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जो ट्रेंड वगैरह सब एनालिसिस है तो करना ही है, उसके बाद हमें एंट्री कैसे करना है कि मतलब क्या व्यू बनाना है, वो चीज़ें तो आपकी यहाँ पे हो ही गई। अब तीसरा जो पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, तीसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट में ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको कमांड करना पड़ेगा, वो है एंट्री, स्टॉप लॉस आपके और टारगेट। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कमांड करना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले तो आप एंट्री और स्टॉप लॉस, ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपको मोस्टली आपके ऊपर जो है, इसको मतलब इसके ऊपर आपके कमांड होना चाहिए। जब तक आप ये दोनों 2 चीज़ों के ऊपर आप कमांड नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब ये 2 चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे देखिए, आपने मल्टीपल एनालिसिस भी यहाँ पे सीख लिया, आपने यहाँ पे क्या क्या जो आपका, जैसे मान लीजिए कि जितने भी पॉइंट्स हमने रेज किए वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने डिस्कशन कर लिए, सब कुछ आपने लर्निंग कर लिए, आपने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सेटअप वेटअप सब कुछ आपने बना लिया। लेकिन जब आपका इसके ऊपर कमांड नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद जो आपका होगा, अभी देखिए तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा मनी मैनेजमेंट। ये भी बहुत जरूरी है, इसके बिना भी मतलब आपका मनी मैनेजमेंट, चलो ठीक है, ये क्वांटिटी मैनेजमेंट जो है ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका है ये बहुत जरूरी है, एंट्री और स्टॉप लॉस। अब आप क्या करेंगे, एंट्री के ऊपर आपको कमांड करना है, स्टॉप लॉस के ऊपर कमांड करना है और टारगेट तो साथ में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। आप देखिए एंट्री, आप ये देखिए कि मतलब आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो उसके हिसाब से परफेक्ट एंट्री है या नहीं। आप वहाँ पे जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं, क्या आप सही स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, क्या आप गलत स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे मतलब एंट्री ले रहे हैं और आपकी वहाँ पे गलती हो रहा है, तो आप क्या करिए, पहले उसको टेस्ट करिए, जाकर के उसको चेक करिए, बार बार देखिए कि क्या मतलब बार बार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और यदि जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको लग रहा है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और वहाँ से आप प्रयास करिए कि उसको आप इंप्रूव करके जो है मतलब एक बेस्ट आप बनाए अपने, जो आपका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल उसको आप, ताकि उसके लिए आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटल प्रिपेयर हो सके और आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये पूरा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये 3 चीज़ों के ऊपर जब आप कमांड कर लेंगे उसके बाद जो होता है, अब देखिए जब आप ये एंट्री भी आप वहाँ पे कमांड कर लेते हैं, स्टॉप लॉस के ऊपर भी कमांड कर लेते हैं और टारगेट के ऊपर भी कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब आप मान लीजिए कि ये तो आपने समझ लिया कि अभी मुझे मतलब पता है कि मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो सही होगा, यदि मैं यहाँ पे मान लीजिए एंट्री करूँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। आपको पता है, अब सब कुछ आपने देख लिया है, बैक टेस्ट कर लिया है, आपने लाइव टेस्ट कर लिया है बिना क्वांटिटी से ट्रेड के हुए। लेकिन जब आप जाएंगे क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप बड़े क्वांटिटी से 10,000 का स्टॉप लॉस रख करके आप डाल रहे हैं एक स्विंग ट्रेड पे। अब जैसे ही आपने डाला, आप वहाँ पे देख रहे हैं एंट्री ले लिया आपने, फिर बाद में पता लगा उसमें 2-4 स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि 10,000 के 2-4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपका जैसे मान लीजिए 50,000 या फिर मान लीजिए आपके पास 1 लाख का या फिर 1.5-2 लाख का पोर्टफोलियो था और आपने क्या किया 2 लाख 2.5 लाख का, उसमें आपने मान लीजिए कि 30,000 40,000 का लॉस कर लिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। अब फिर इसको करने के लिए ना आपको एक चीज इंप्रूव करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्वांटिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, अभी जैसे मान लीजिए कि आप बड़े क्वांटिटी डाल रहे, 10,000 20,000 का स्टॉप लॉस डाल रहे, तो उसमें बड़े क्वांटिटी आ गए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, मोर मतलब सब कुछ आपको सेंटीमेंट सब कुछ आपके हट होंगे और आप सोचेंगे कि जो मैंने सीखा वो सब के सब बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है और यहाँ पे आपको इंप्रूव करिए। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप एक एक क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में 1-2 महीना आप जो है मतलब टेस्ट कर सकते हैं एक एक क्वांटिटी से। अब उसके बाद आप क्या
कर सकते हैं। उसके बाद यदि ये इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपके जब ट्रेड कर रहे हैं तो क्या कहीं गलत एंट्री तो नहीं ले रहे, स्टॉप लॉस गलत नहीं हो रहा है, टारगेट गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने बैक टेस्ट में देखे वहाँ पे और आपने लाइव टेस्ट में देखे, लेकिन आपने क्वांटिटी से ट्रेड करके नहीं देखे। तो मान लीजिए कि एक क्वांटिटी में होगा तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करके आप इंप्रूव कर लेंगे और वहाँ पे आगे से आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। लेकिन आप 10,000 का डालेंगे ना, तो 10,000 20,000 का स्टॉप लॉस डालेंगे तो आप एक दो गलती में भी आपका खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, आप बड़े वहाँ पे लॉस कर चुके होंगे। तो वो चीज़ें इंप्रूव पैसा लगा करके इंप्रूव नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ें कम क्वांटिटी में ही किया जा सकता है। यदि जो व्यक्ति एक क्वांटिटी में नहीं कर सकता वो बड़े क्वांटिटी में कैसे करेगा, आप थोड़ा सोच करके देखिए। तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी करके देखेंगे, उसके बाद अगले महीने फिर आप मान लीजिए कि 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख करके देखा कि क्या 100 रुपये में आपके इंप्रूव हो रहे हैं, और 100 रुपये में आपके यदि यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स हो रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके बहुत अच्छे यहाँ पे 1-1.5 महीना तक आपने ट्रेड किया, फिर ये बहुत अच्छा यहाँ पे गया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 100 रुपये से आप स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे, 200-300 रुपये आप स्टॉप लॉस आपने कर दिया, और 300 रुपये का आप स्टॉप लॉस देख रहे हैं, पर स्विंग ट्रेड पे आपके 300 रुपये के स्टॉप लॉस हो रहे हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप आज स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज के आज आप ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा चीज़ें नहीं होती है 1 महीना में या फिर ऐसा नहीं। इसके लिए कम से कम 6 महीना 1 साल का समय आपको देना ही पड़ेगा ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए। यही प्रोसेस होता है जो बहुत टाइम यहाँ पर ले लेता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस देता है, आपको बहुत कुछ देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आप मतलब हर वो चीज़ आपको देता है जो चीज़ आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से सीख नहीं सकते, किसी व्यक्ति से वो चीज़ें ले नहीं सकते। क्योंकि देखिए नॉलेज दे सकता है, एक्सपीरियंस मतलब आपको जो एक्सपीरियंस होता है ये कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है, आपको वो नॉलेज के थ्रू गाइड कर सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस खुद से गेन करना पड़ेगा। आप ही बताइए कि आपने इतने सारे वीडियो और इतने सारे लोगों के बड़े बड़े बिलियनर्स के वीडियो देखे होंगे, आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, बताइए कितने सारे लोग फॉलो करते हैं उसके बातों को। 1% से भी कम लोग, वो उससे भी पता नहीं 0.001% वो भी फॉलो करते नहीं करते, कोई नहीं करता है फॉलो किसी की बातें। तो आप जब खुद से जो चीज़ें आपको जब ठोकर लगती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर आप समझते कि नहीं ये गलती नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ से सबक लेकर के खुद से वहाँ पे वो करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो आगे ये चीज़ें इसलिए है कि ये एक्सपीरियंस आप जब गेन कर लेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। फिर आप मान लीजिए 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, फिर उसके बाद आप 500 रुपये से हो जाता है यहाँ पे तो 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, फिर 1,000 रुपये से आप यहाँ पे 1,500 का रखिए, फिर आप 2,000 का रखिए। ऐसे करते करते यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। आप 2,000 से 3,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 3,000 से आप 5,000 का रखिए। ये हो सकता है कि यहाँ तक 5,000 पहुँचने में आपके स्विंग ट्रेडिंग में भी मैं बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अब 5,000 से 10,000 रखिए, जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे ना, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इतना मतलब पर ट्रेड पे आप कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ें इंप्रूव करना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। जब इसको आप इंप्रूव ही नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए यदि आप अपना भी प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से एनालिसिस करते हैं और हर एक चीज़ों के ऊपर कमांड, जैसे अभी हमने बताया, ये सारी चीज़ों को मतलब पूरा एक बारीकी से एनालिसिस करके वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे हमने बताया, समय भी आपके पास यदि थोड़ा समय है तो ही जाकर के आप ज्वाइन करिएगा, नहीं तो फिर आपका मेरे पास क्या दुनिया में कहीं भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे वो बेकार है। कोई भी व्यक्ति 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना में नहीं कर सकता, कम से कम मिनिमम आपको 5-6 महीना तो समय देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें यदि आप समय देने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए तैयार है। इंट्राडे के लिए भी और स्विंग के लिए भी ये बहुत पावरफुल कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप लिख करके रख लीजिए। चलिए, तो ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग ग्रुप है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।